हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। कल के लिए ये कहूँगी, आई एम सॉरी। आप लोगों ने मेरी स्टोरी का सुबह से इंतज़ार किया, लेकिन मेरी स्टोरी आपको रात तक मिल चुकी थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी, मैंने सब कुछ किया था। बस मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना था, और यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए मुझे चाहिए था वाईफाई, जो मेरे पास मेरे घर का ख़राब हो चुका था। ये लेकर मैं अपनी कज़न के घर गई थी। हमारा घर आसपास था, उनके घर चली गई। उनके भी वाईफाई ने धोखा दे दिया था। तो आखिरकार रात के तकरीबन तकरीबन 6 या 6 के करीब मैं अपनी सिस्टर के घर गई। उनके घर बैठकर मैंने ये जो दोनों एक स्टोरी है, तीनों जो एक स्टोरी का लेकर लेटर था, मैंने वो दूसरा मेरी ये दोनों स्टोरी एक साथ पोस्ट कर दी, क्योंकि मैं करना चाहती थी और मैं कर रही थी। आखिरी जो पैगाम था जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी आपको सॉरी कहने के लिए, वो मैं अपनी बहन की तरफ चलते चलते ही कर रही थी रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे लगा था कि आपको मेरी इस स्टोरी की ज़रूरत है। मैंने पूरी कोशिश की थी दोनों स्टोरी अपलोड करने के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। तकरीबन सुबह के 11 से मैं स्टार्ट हुई थी, तकरीबन रात के 6 तक मैंने कोशिश की थी। फाइनली मेरी स्टोरी अब लोगों तक पहुंच गई है। लेकिन क्या कह सकते हैं, कभी हमें प्रॉब्लम होती है, कभी हमारे ये दोस्त मशीनों को भी प्रॉब्लम होती है। मशीन भी तो इंसान नहीं है, लेकिन उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा चलने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से कुछ इशू हो सकते हैं उनके अंदर भी, जैसे हमारे अंदर इशू हो सकते हैं। तो गाइस, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी, अगर सुबह नहीं तो दोपहर को नहीं, लेकिन रात तक मेरी स्टोरी आप लोगों तक पहुँचे। अगर आप लोग को ये मंजूर है तो मुझे बता दीजिएगा। अगर रात को मेरी स्टोरी आपको नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे दिन अपलोड कर दूँगी। लेकिन कोशिश तो ये करूँगी कि रात तक मेरी स्टोरी आप तक पहुँचे। और रही दूसरी बात, मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद आज ये स्टोरी थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती है, थोड़ी शॉर्ट भी हो सकती है, कह नहीं सकती। मेरी रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, खामोशी से मैं कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। मेरी 2 मिनट की बात थी ये। और दूसरी बात ये, मैंने ये सोच रही हूँ कि मैं साइको लव को संडे मैंने कुछ नहीं सोचा, बस उसे छोड़ दीजिए उस स्टोरी को। लेकिन मेरी ये 2 स्टोरी आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। आई लव यू प्लस नफ़रत मोहब्बत। चलिए सुनते हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में हमने सुना था, जहाँ पर रोज़ ये सारी बातें की रही थी। सब लोग हैरान परेशान थे, इन 1 हफ्तों में रोज़ के साथ ऐसा क्या हुआ है कि ना रोज़ किसी से बात ठीक से करती है, ना किसी के पास टाइम देकर बैठती है, ना अर्चना से, ना प्लस खुशी से। अर्चना को तो उसने मोबाइल, तब अर्चना कहती, अच्छी बात है, तुम उसकी गुलाम नहीं हो, वो तुम उसकी नौकर भी नहीं हो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसके साथ अच्छी लगती हो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर पल में उसका हाथ पकड़ के चलना लगो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। उसकी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है। ज़रूरी हर बार कि मैं कहूँ खुशी ये खुशी वो, मेरी पर्सनल लाइफ है। जिस तरह उसने अपनी पर्सनल लाइफ चुनी है, मुझे भी हक है मैं अपनी पर्सनल लाइफ चुनी। जब उसने अपने मोम के कहने पर वहाँ चली गई, ये कहकर मैं यहाँ रहूँ, उसकी गर्लफ्रेंड का क्या रखूँ, तो मैंने किया ना। एक नौकर की तरह मैंने उसे हर टाइम पर उसकी हर लोकेशन के बारे में बताया, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, एवरीथिंग। अब मेरा काम ख़त्म। उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी एक तरफा गर्लफ्रेंड अब उनकी वाइफ बन के वहाँ आ गई है। उसके घर में रह रही है, उसकी मोम डैड को संभाल रही है, प्लस उसकी पूरी फैमिली को संभाल रही है। अब मुझे मेरा काम यहीं पर ख़त्म होता है ना। अब तो मैं अपनी लाइफ पर, अपने आप पर फोकस करूँ, ये मेरे लिए बेटर है। और मैं कितने दिन तक मैं इनको चेक करती रहूँगी। बस अब मेरी लाइफ है। ओके, तो तुम्हारी लाइफ आजकल क्या चल रही है तो बताओ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे से ये सवाल पूछ रही, ओ कम ऑन, मैं बोर हो चुकी हूँ आपसे। आपसे मैं बोर हो चुकी हूँ। आप अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अब जिसकी भी लाइफ पे जाओगी, जिसके साथ भी रहोगी, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मुझे बस जो एंजॉयमेंट करनी थी वो कर ली। अब मैं बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे ब्रेकअप करती हूँ। मेरी वजह कोई नहीं है, आप में कोई खराबी नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप बहुत अच्छी हो, परफेक्ट गर्लफ्रेंड हो, परफेक्ट वाइफ बन सकती हो, परफेक्ट हस्बैंड भी बन सकती हो, परफेक्ट बेटी हैं आप, सब एवरीथिंग है, बेस्ट फ्रेंड भी है आप।
मुझे कोई इतराज़ नहीं इन चीज़ों से, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपसे, लेकिन मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ। मैं खुद से कह रही हूँ, मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ। मैं एक अनमेच्योर लड़की हूँ जिसकी बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसे कुछ करने अजीब-अजीब हरकतें करने की आदत है। तो मैं आपको इंसाम देने की बजाय मैं खुद पे इंसान लेकर कहती हूँ, मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ। मैं ये बात आपसे पहले भी करना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं मिला था। लेकिन इन 1 हफ्तों से मैं अपनी लाइफ़ को परफ़ेक्ट जी रही हूँ। अब मुझे पता चला कि रोज़ क्या है। रोज़ ना किसी खुशी की गुलाम है, रोज़ ना किसी की पाबंद है, रोज़ ना किसी की एवरीथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर खुशी को मुझसे दोस्ती रखनी है तो कर ले, अगर आपकी वजह से उससे दोस्ती नहीं रखनी तो डोंट वरी, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो ये भी सोच लिया कि अब इस मुल्क से मैं बाहर जाने वाली हूँ, अपनी पूरी लाइफ को बाहर की जर्नी के साथ, हाँ, किसी एक इंसान के साथ जाने वाली हूँ। मेरा न्यू बॉयफ्रेंड, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। 1 हफ्ते में तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया, इंटरेस्टिंग। मुझसे रिश्ता जोड़ने में तुम्हें इतना वक्त लगा। रोज़ को तो, अर्चना को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खाम तरीके से बात करना चाहती थी। खाम, वहाँ पर सब खड़े थे। अर्चना की मॉम प्लस डैड, सॉरी, रोज़ के मॉम प्लस डैड, ज़िंदगी, खुशी जो उस पे फ़ोन पे सारी बातें सुन रही थी रोज़ की, और अर्चना तो सिर्फ काम होके उससे पूछ रही थी, ओह, मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हें तकरीबन 3 साल लगे, और किसी और से रिश्ता जोड़ने के तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता लगा। क्या खासियत लगी तुम्हें इस लड़के में कि तुम उसे अपनी बॉयफ्रेंड घूम कह रही हो? आपने तो मुझे देखा है, कई बार देखा है उसके साथ, बाइक पे देखा है, क्लब में देखा है। आप मेरा पीछे जो कर रही हो, नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, ना मुझे तुम्हारा पीछे करने की ज़रूरत है रोज़, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ तुम मुझसे टकराती हो, और मैं तुम्हारे करीब नहीं आती, तुमसे दूर से तुम्हें देखती हूँ, दैट्स इट। तो फिर बस ठीक है, वही है मेरा बॉयफ्रेंड, न्यू बॉयफ्रेंड। अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ उसके साथ। उसके एक रूम, हम लोग एक छोटा घर लेंगे, लेकिन फिर सोचा नहीं, यहाँ पर नहीं ले सकते, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं अपना हिस्सा खुशी से मांग लूँगी, जितना मेरा पैसा है मुझे दे दे। ये तो पूरी एक होटल मुझे दे दे, जो वहाँ पर आई थिंक मैं बार वाले होटल को संभाल सकती हूँ। उस होटल को लेकर हमारे पार्टनरशिप को मैं भी ख़त्म कर दूँगी, हमारी लाइफ अलग अलग। इस तरह वो भी सुकून से, मैं भी सुकून से। ओहो, तो तुमने इतना लंबा सोचा है, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि तुम मैच्योर हो चुकी हो, ये कहना चाहती हो? ऑफ कोर्स मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, क्योंकि लाइफ मेरी है, ज़िंदगी मेरी है, तो मैं क्यों शर्तों पर गुजारूँ? व्हाट वाज़ शर्त? मुझे नहीं गुजारनी। ओके, कल तक तो तुम मुझसे प्यार करती थी, कल तक तुम मुझसे मेरे साथ रहना चाहती थी, अब तुम सडनली कह रही हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं। क्या प्यार कोई खेल है तुम्हारी नज़र में? नहीं, मुझे एक चीज़ का टेस्ट करना था, वो मैं कर चुकी हूँ। अच्छा लगा आपके साथ रहकर, आपकी बातें अच्छी लगी, लेकिन मैं आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, सॉरी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप बहुत अच्छी हो, आपको कोई भी अच्छा इंसान मिल सकते हो, ओके, मुझे कोई भी अच्छा इंसान मिल सकता है, लेकिन रोज़ नहीं मिल सकती, यही कहना चाहती हूँ। ऑफकोर्स रोज़ तो खास है, और रोज़ खास खास लोगों को मिलता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को मिले रोज़। मेरा तो ये मानना है। अब आपको जो करना कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, सॉरी। ये कहकर वहाँ से जाने ही वाली होती, तो रोज़ उसका हाथ पकड़ के, जो रोज़ आराम से कदम बढ़ा के उसकी तरफ जाके खड़ी हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर, रोज़ भी उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बातें कह रही थी। ये नहीं कि रोज़ खामोशी से ये बात कर रही थी, नहीं, वो उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रही थी कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट लाइक हर। तब जैसे ही रोज़ आगे बढ़ती, तब अर्जुन उसका हाथ पकड़ के खींच के अपने सामने खड़ा करके उसके कंधों से पकड़ के कहती, ओके, तो क्या तुम अपने उस गर्लफ्रेंड के नाम बताओगे जो रोज़ लड़कियां बदलता है, जिसे लड़कियों का शौक सिर्फ रूमाल की तरह होता है, यूज़ करके डस्टबिन में डालना, ऐसी गर्लफ्रेंड बन रही हो तुम उसकी? वैसा था वो, मुझे उसने मुझे सारी बातें बताई कि उसका नेचर क्या था, क्या नहीं था। बिल्कुल ऐसा था, और हर वक्त लड़कियां बदलता था, कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता था, लेकिन अब मेरे साथ रहकर एक न एक हफ्तों में उसने किसी के साथ डेट नहीं किया है, किसी के साथ नहीं गया है, वो मेरे साथ रहता है सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ तक कि हम एक रूम में भी जाते हैं एक साथ। ये कहते ही जैसे कुछ और कहने वाली थी, तो रोज़ अर्चना का हार्ट उठता है उसके गाल पे पड़ने के लिए, वहाँ से खुशी की आवाज़ आती है, नहीं, आप उस पर हाथ नहीं उठा सकती। तो अर्चना रुक जाती है, ठीक कहा, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकती, लेकिन मैं कुछ और कर सकती हूँ।
ये कहकर उसे पकड़कर रूम में लेके जाती है और रूम को लॉक करके उसे कहती है, हाँ अब बताओ। जिंदगी कहती है, अर्चना बात सुन, तू गुस्से में इस वक्त? नहीं, मैं गुस्से में नहीं। रुकिए, मुझे रूम में क्यों लेके जा रही है? यहाँ पर बात करते हैं, मुझे कोई बात नहीं सुनिए। हाँ, मैं उसके साथ रूम में जाती हूँ। ये देखिए हमारे प्यार की निशानियाँ। ये कहकर वो अपने शर्ट को एक साइड पर रख कर दिखाती है। जो अर्चना अपने गुस्से को कंट्रोल करके खुशी की आवाज़ सुनकर ये चीज़ को देख रही थी, तो उसे कहती, ओह तो तुम इस हद तक चली गई, इंटरेस्टिंग। तो कितनी रातें गुजारी तुमने इसके साथ, ज़रा बताना। जब से हम एक साथ हैं तब से उतनी रातें गुजारी हैं। बहुत रोमांटिक है वो, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा प्यार करने वाला है। पूरी बॉडी पर ऐसी निशानें दी हैं उसने मुझे। ओह, तो पूरी बॉडी पर, इंटरेस्टिंग। तो अब तुम मेरे से क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? ब्रेकअप? कह तो रही हूँ। आप ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकती जो आपके अलावा किसी और को डेट कर रही हो, उसके साथ नाइट स्पेंड कर रही हो? नाइट क्या, हम तो इवनिंग भी स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। कभी इस होटल जाते, कभी कभार तो मैं अपने पर्सनल होटल भी लेके चली जाती उसे। ओके, तो जब तुम पर्सनल होटल लेके जाती तो वहाँ पर खुशी को ये बात पता नहीं चलेगी? नहीं, क्योंकि मैं भी तो उस होटल की बॉस हूँ। अगर किसी को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है तो खुशी से खुशी तक ये बात पहुँचा सकती है। बट मैंने किसी सबको कहा है, अगर ये बात लीक हुई, अगर खुशी तक ये बात गई कि मैं किसी लड़की के साथ यहाँ इस होटल में रहती हूँ 3-4 घंटे तक, तो उसकी नौकरी का आखिरी दिन होगा। मैं आखिरी दिन इसे अपने केबिन में नहीं लेके जाती, वहाँ के VIP रूम में लेके जाती हूँ और उसके साथ वही टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बताइए, हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी है ना। अब जब खुशी को ये बात पता चलेगी तो होटल कॉल करके कंफर्म भी कर लेगी। आप भी कंफर्म कर लीजिए। आपने तो 1-2 दफ़ा देखा था मुझे उस होटल में से लेके जाते हुए, देखा था ना? देखा था। तो यू आर मी ब्रेकअप, यही कहना चाहती हो? बिल्कुल। जैसे ही कुछ और कहने वाली थी तब रोज़ उसका गला पकड़ के अपनी तरफ करती है, बहुत ज़ोर से, पूरी पावर के साथ। तुम्हें शायद मजाक लगता है मिस रोज, लेकिन मैं अर्चना सिंघानिया हूँ। अर्चना सिंघानिया हो भला है जो किसी की ज़िंदगी में पहली बार आती खुद ही मर्जी से। तुमने खुद मुझे अपनी मर्जी से तुम्हारी लाइफ में गुजारा है, बुलाया है। अब तुम मुझे अपनी कहकर छोड़ नहीं सकती कि तुम्हें मुझ पर इंटरेस्ट नहीं, कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और मिल सकता है। मेरा गला छोड़ो, मेरा गला बिल्कुल नहीं। वहाँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग तुम्हारे इस बात से नफरत कर रहे हैं। जो लफ्ज़ तुम मेरे लिए इस्तेमाल नहीं कर रही हो वो इस्तेमाल करो। कहो कि मैं एक बूढ़ी हूँ, एक तुमसे बड़ी हूँ, तुमसे एज भी बड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती जो तुम करवाना चाहती हो। मैं तुम्हें वो टाइम नहीं दे पा रही हूँ जो मुझे देना चाहिए। तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे साथ इंटरमेंट नहीं हो रही। जो कुछ कहने मुझे कहो, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन इतना याद रखो, मैं अर्चना सिंघानिया, मैं सिंह हूँ और सिंह अपनी मोहब्बत को इस तरह आसानी से तो जाने नहीं देगा। याद रखना, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। अगर इस बीच तुम्हें जो करना करो, किसी के साथ भी जाने जाओ, किसी के साथ इंटरमेंट भी होने करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम मेरी हो, ये बात याद रखना। अभी तुमने जो कहा ना उस पर गौर करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अर्चना का गुस्सा कैसा है। तुमने मेरी मोहब्बत देखी, मेरा सब कुछ देखा, लेकिन आज तक मेरी गुस्सा नहीं देखा है। तो इतना याद रखो कि मेरा गुस्सा सबसे ज़्यादा ख़राब है। सुना तुमने? और तुम तो किसी और की हो नहीं सकती। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और जो तुम कर रही हो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा जो तुम कर रही हो, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ, इसके पीछे तो कोई कारण है और उस कारण का पता लगाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और हाँ खुशी, तुम भी सुन लो, जिस तरह तुमने मुझे इस पर हाथ उठाने से मना किया है ना, तो तुम्हें इतना बता दो, ये हक भी इसने मुझे दिया है। मैं इस पर हाथ भी उठा सकती हूँ जब ये गलत बात कहेगी। यही कहा था ना तुमने जब हम दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ इंटरमेट हुए थे, वहाँ पर ये सारी बातें चल रही थी। और ये सारी बातें सुनकर उसकी मम्मा कुछ करती नहीं, वो एक साइड में जाके रूम में चली जाती ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बातें बहुत बुरी लग रही थी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी। उनका दिल चिल्ली हो रहा था कि उनकी बेटी उनका भी इज्जत नहीं करके ये बातें कह रही हैं।
वहाँ पर उसकी मोम खड़ी थी, उसके डैड खड़े थे, उसके डैड कुछ कहना ही चाहते थे, तब उसकी मम्मा उनका हाथ पकड़ के उन्हें ले जाती तो कहती ये तमाशा चल रहा है हमारे घर में, क्या हो गया इसे, और कैसी कैसी बातें कर रही है, इसे तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। आप फिलहाल कुछ मत कहिए, मुझे नहीं लगता मेरी बेटी कुछ गलत कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सही कर रही? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे लगता है मेरी बेटी किसी चीज़ में फंसी हुई है, वो बता नहीं रही, लेकिन मुझे मेरी बेटी पर भरोसा है। मुझे पता है मेरी बेटी अर्चना के अलावा किसी और से प्यार नहीं करती, इतना तो मैं उसे जानती हूँ। अर्चना को पता लगाने दो कि वो क्या कर रही है, इतना मुझे उन दोनों पर भरोसा है, अर्चना और ज़िंदगी पर, और वहाँ बेटे खुशी पर भी है जो सारी बातें सुन रही है। बस वक्त दीजिए। और एक और बात कहती हूँ, मुझे तुम पर रत्ती भर भी शक नहीं है। सुना तुमने जो तुम कह रही हो ना, तुम किसी के साथ इंटरमेंट हुई हो, तुम किसी के साथ सेक्स कर चुकी हो, आई हो, ये तुम्हारे जो निशान मुझे दिखा रही हो ना, उससे मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आई डोंट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं अपनी रोज़ को जानती हूँ, वो मेरे अलावा किसी को भी अपने करीब नहीं आने देगी। ये तुम अगर चाहो तो मैं लिख के भी तुम्हें दे सकती हूँ। और जो मैं तुम्हें ये आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारा गला पकड़ा, थोड़ा गुस्सा था, थोड़ा सा गुस्सा, मुझे इस चीज़ पर नहीं, गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है, तुम मुझे वो बात नहीं बता रही हो जो बात तुम्हें बतानी चाहिए, तुम उल्टी सीधी बातें बता रही हो। तो मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, बताओ इन एक हफ्तों से तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? इन एक हफ्तों में तुम्हें इतनी चेंज कैसे हो गई? जिस मोहब्बत को तुमने इतने साल अपने अंदर छुपा के रखा था, इतने साल तक मुझे नहीं बताने दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे खुद से अंदाज़ा हुआ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम्हारी इस मोहब्बत से पहले मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुका है? अर्चना की इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारी लाइफ में? कैसे बताओ ना मुझे। मैं ये चीज़ नहीं मान सकती, ना बिल्कुल मानूंगी, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो और तुम्हारी ज़िंदगी मैं हूँ। यहाँ जितने लोग हैं सब ये जानते हैं कि रोज़ कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैं खुद तुम्हारी अर्चना तुमसे कहती हूँ, मेरी रोज़ कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। अगर कोई प्रॉब्लम है बाबू बच्चा, बताओ, हम सोल्व करेंगे, एक साथ मिलकर सोल्व करेंगे, एक साथ बैठकर सोल्व करेंगे। लेकिन इस तरह खुद को जलील मत करो मेरी नज़रों में। प्यार करती हूँ तुमसे यार, बहुत बेतनहा प्यार करती हूँ, बेहिसाब करती हूँ। इस तरह खुद को गाली मत दो मेरी जान। तुम्हारे लिए जो इज्जत है ना मेरी नज़रों में, वो कम नहीं होगा, बहुत बढ़ता है मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत। तुम खुद को दूर करने की ख्वाहिश रखी है, तुम हम सब से खुद को दूर रखने की ख्वाहिश रख रही हो ना, ये तुम्हें होने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इतना याद रखना, तुम रोज़ तो अर्चना हो, अर्चना की तुम रोज़ हो, और ये रोज़ सिर्फ अर्चना की, किसी घेर की नहीं। अगर तुम्हें ये दिखाना तो दिखाओ, शौक से दिखाओ, किसी के भी साथ घूमो, शौक से घूमो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन खुद को गलत मत करो, खुद को गंदा पेश मत करो। ब्रेकअप करना है शौक से करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये गलती से मत करो कि तुम्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें छू रहा है। इतना तो मैं जानती हूँ ना मेरी रोज़ को, क्योंकि रोज़ ने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहा है कि रोज़ को सिर्फ अर्चना छू सकती है, अर्चना के अलावा रोज़ को कोई नहीं चुन सकता, क्योंकि रोज़ ने उन इंसानों की सर की कसम खाई थी जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। खुशी की कसम वो झूठी नहीं खा सकती, अपनी मोम की कसम झूठी नहीं खा सकती, प्लस खुशी के मोम की कसम झूठी नहीं खा सकती। तो क्यों मैं ये मानूं कि मेरी रोज़ को किसी ने और ने छुआ है? क्यों क्यों मुझे मानने के लिए मजबूर कर रही हो कि मैं ये कहूँ कि मेरी रोज़ को किसी ने छुआ है? इसी तरह की बातें चल रही थी, तब उनके डोर पर नॉक होता है, डोर वो खुला था तो नॉक होता है, तो वहाँ पर एक हैंडसम गुड लुकिंग चार्मिंग लड़का खड़ा था। तो कहता है, यार रोज़ चलना नहीं है, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और हाँ तुमने आज आंटी से कह दिया तुम आज रात मेरे साथ रहोगी। हाँ मैंने कह दिया। और इन चीज़ों को इग्नोर करके उस लड़की के साथ हाथ पकड़ के उसके साथ बाहर चली जाती है। हाँ उस लड़के का हाथ पकड़ के उसके साथ चली जाती है बाहर। तब रोज़ ज़िंदगी आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, रिलैक्स, पता लगाएंगे क्या हो रहा है। वो ऐसी नहीं है, इतना तो मुझे यकीन है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी चीज़ मिसिंग हो रही है मुझसे क्या, हम सबसे कोई ऐसी चीज़ मिसिंग हो रही है जिसकी ये
मैं पता लगा के रहूँगी। मैं अपनी रोज़ को इस तरह तो नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। वही दूसरी तरफ खुशी भी पैनिक हो चुकी थी कि उससे क्या बात हुई है कि रोज़ ये सब चीज़ें कर रही है। तब रोज़ ने फैसला, खुशी एक फैसला करती है और फ़ोन को कट करके सीधा कॉल लगाती है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पर बात करती है, मुझे अभी और इसी वक्त कोई भी फ्लाइट की एक टिकट चाहिए लखनऊ के लिए। पैसे जितना लेना है ले लो, बट मुझे एक फ़्लाइट चाहिए 10 सीट। ये कहकर फ़ोन बंद करती है। तब वहाँ पर काजा प्लस खूबसूरत और उसके दोस्त आते और उससे कहते, चलो भाई पेपर देने के लिए चलना नहीं है क्या? आज इस चीज़ का पेपर है तो हमें देना है, चलो। नहीं, मैं कोई पेपर नहीं दे रही, मैं लखनऊ जा रही हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम लखनऊ जाओगी और भी इस वक्त? कौन सी फ्लाइट तुम्हें मिलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फ़्लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पापा एयरपोर्ट में काम करते हैं। और दूसरी बात, तुम्हारी आज पेपर है, इम्पोर्टेंट पेपर चल रहे हैं खुशी, कोई मजाक नहीं चल रहा, कोई खेल नहीं चल रहा। पहले भी जब तुम आई थी तो प्रॉब्लम हुए थे, अब नहीं। अब इन पेपर में तो बिल्कुल भी हम मिस्टेक नहीं कर सकते, हम इसे छोड़ नहीं सकते यार। लेकिन मुझे जाना है 10 सेट, मुझे जाना है, मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। रोज़ के साथ कुछ हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, मेरा गट फीलिंग ही इस चीज़ को कह रहा है कि रोज़ के साथ कुछ होने वाला है। अब एक हफ्ते नहीं, 1.5 हफ्ते से वो मेरी कॉल नहीं उठा रही है। इन 1.5 हफ्ते से वो चेंज हो चुकी है। जो बातें मैं सुन चुकी मोबाइल पर, वो सारी बातें एवरीथिंग अपने दोस्तों को बताती, तो कहती ये तो बहुत बड़ी मसला है, तो अब तू चाहती तो जाए, ठीक है तू जा, हमें कोई तरस नहीं। तब काजल की तरफ सब घूर के देखते हैं, क्योंकि बकौल उनकी टीम से सबसे ज़्यादा समझदार काजल है उन खुशी के बाद। तो सब उसकी तरफ देखते, तो क्या कहेगी खुशी रोज़ से? जब उसकी प्रॉब्लम सोल्व करके तू रहेगी, खुश होकर उससे कहेगी, देखा मैंने ये चुटकियों में तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, काम का तुम इतने वक्त से अपने आप को परेशान करके रख दिया। अगर जब तुम्हारे सामने ये परेशानी आई थी तुम उसी वक्त मुझे कॉल करते, तो यूँ चुटकियों में तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करती थी। लेकिन इसके बाद क्या कहती, ये भी कहती कि तुम उससे मिलने के लिए आई थी, अपनी सबसे इम्पोर्टेंट पेपर को छोड़ के आ गई थी। तब उसे अच्छा लगेगा, तब उसे बुरा नहीं लगेगा कि उसकी दोस्त ने अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाकर उसकी मदद करने आई है। तो इस चीज़ से वो क्या खुश होगी? नहीं, वो ज़िंदगी भर खुश नहीं होगी। वो ज़िंदगी भर इस चीज़ से लड़ेगी कि उसकी दोस्त ने अपनी लाइफ को सबसे बड़े इशू में डाल के उसके पास आई थी, अपने पेपर ना करके। पेपर करो, आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ, किसी भी तरीके से तुम्हारी जाने का बंदोबस्त करूँगी। फिर हमारे पास 2 दिन का गैप होता है ना, इन 2 दिन में तुम्हें जो बनता है तुम करो। हमारे पेपर के लिए आजकल 2-3 के गैप आ रहे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ के चल रहे हैं, तुम्हें हालात तो पता है ना, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग भी हो सकता है। इन 2 दिनों में तुम वहाँ जाओ, आज जाओगी, निकलोगी, 2 दिन तुम्हारे पास रहेंगे, और रात को तुम निकलोगी, फिर वापस आ जाओगी पेपर देने के लिए। इस तरह कर सकती हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हें अपने दोस्त की भी खुशी प्यारी है और टाइम दो, वहाँ पर 2 इंसानों को छोड़ा है तुमने, ज़िंदगी को उसके पीछे लगा रखा है। तुमने ज़िंदगी से कहा है, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड अर्चना से कहा है कि वो रोज़ का ख्याल रखे, तो उसका ख्याल नहीं रखेंगी? अभी जिस तरह तुमने कहा, रोज़ की एक एक बात, सॉरी, अर्चना की एक एक बात से ऐसा लग रहा है कि वो रोज़ से कितनी मोहब्बत करती है। उसने खुद को जिस तरह फेस किया ना, उतने वो मान भी नहीं रही है बंदी। अपने सामने अपने गर्लफ्रेंड की गले के नीचे जो निशान वो देख रही है, वो फीलिंग क्या होती है हमसे पूछो। कोई ये फील कैसे कर सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ ये सब कर रही है? यहाँ तक कि वो अपने निशान तक दिखा रही है, वो अपनी फैमिली तक का नहीं सोच रही। लेकिन अर्चना ने उससे क्या कहा, उसे कुछ से ज़्यादा अपनी रोज़ पर भरोसा है, और यकीन नहीं कर सकती कि उसकी रोज़ किसी और के साथ कुछ कर सकती है। तो बताओ, उन्हें वक्त दो। अभी के लिए सिर्फ पेपर इम्पोर्टेंट होनी चाहिए तुम्हारे लिए। पेपर दो, अपने माइंड को पेपर देने के लिए लगा दो। इस पेपर में अगर तुम्हारे नंबर भी कम आए ना, तो याद रखो, इससे भी तुम्हारी दोस्त रोज़ खुश नहीं रहेगी, खुश बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी वो बात कर रहे थे तो उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। जैसे ही फ़ोन उठाते तो देखते हैं उसके मैनेजर का फ़ोन है, तो वो कॉल उठा के कहता है, बोलो बॉस, मैडम एक बात कहनी थी। हाँ कहो। वो मैंने कहा कहो क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले अर्चना मैम आई थी, रोज़ मैम आई थी ऑफिस में, होटल में। हाँ तो आई थी, तो क्या हुआ? वो आती रहती है ना, इस बार वो किसी और चीज़ के लिए आई थी। किस चीज़ के लिए?
तभी हम थोड़ी देर के बाद वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर रोज़ घर से निकलती है उस लड़के के साथ गाड़ी में बैठ के सीधा होटल जाती है। होटल जाके अपने रूम में जाके बैठती है। मैनेजर को कॉल करके एक चेक मंगवाती है। एक चेक में जिसमें से अक्सर खुशी के सिग्नेचर रहते ही रहते हैं, क्योंकि दोनों की ज्वाइंट अकाउंट थी तो दोनों को ही एक साथ सिग्नेचर करना पड़ता है। तो एक चेक पे अक्सर ही जब भी खुशी ज़िंदगी यहाँ होती है या कहीं से भी वो किसी न किसी तरीके से एक चेक को अपने सिग्नेचर के साथ भेज देती है। अर्चना को कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता दूसरा चेक सिग्नेचर करने में। तो चेक मंगवाती तब वो कहती यस मैम, चेक का है, ये लीजिए, ओके थैंक यू। ये कहकर वो चेक पर एक चेक पाती है, अपने पास रखती है और उसे कहती है ये लो पकड़ो, अपने पास रखो। तो मैडम आप जॉइंट अकाउंट से पैसे निकाल रही? हाँ निकालिए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो लिखना पड़ता है कि आप कितना निकाले ताकि कोई इशू ना हो। ठीक है लिखो, फिर 2 करोड़ निकाल रही हूँ मैं अपने अकाउंट से। मैम तो 2 करोड़ इतनी बड़ी रकम इन प्रॉब्लम, कोई मसला है?